ध्यान नहीं, हम पढ़ रहे एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड। अब तक हमने जो पढ़ा है इस चैप्टर में, हैलोएल्कीन चैप्टर है, एल्किल हैलाइड बनाने के मेथड पढ़े हमने, हैलोजनीकरण पढ़ा हमने, और एक पढ़ी आप लोगों ने हुन्ज़-डेकर रिएक्शन, एक थी बिर्नबाउम-सिमोनिनी रिएक्शन। ठीक, क्या थी? बिर्नबाउम-सिमोनिनी रिएक्शन पढ़ाई थी, रिएक्शन ऐसी। ठीक है, अब एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन बनाने के और मेथड्स भी हैं, ध्यान देंगे जरा। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम? हैलोएल्केन। और क्या पढ़ रहे हैं आप? एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड बनाने के मेथड्स पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, बहुत ध्यान से सुने। आज हम पढ़ेंगे PCl5, PCl3 और SOCl। इन तीनों की हेल्प से हमें एल्किल हैलाइड तैयार करना है, इन तीनों की हेल्प से, जो हम आज पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका नाम थायोनील क्लोराइड। क्या नाम है? ठीक, इनसे हमें रिएक्शन करनी है। रिएक्शन को सुनेंगे बहुत ध्यान से, बेसिक्स है और थोड़ा हाई तक लेके चलेंगे। होता क्या है सर? जनरली चीज़ों को याद रखने के लिए, अगर आपके पास कहीं OH है, क्या है तुम्हारे पास? OH, और आपने एरो पे PCl5 लिख दिया या PCl3 लिख दिया और या SOCl2 लिख दिया, तो क्या ध्यान रखते हैं आप? OH की जगह क्या लगा दोगे? ये बेसिक है याद रखने के लिए कि जहाँ कहीं OH होगा और आप एरो पे PCl5 या PCl3 या SOCl2 लिख देंगे, तो जहाँ OH होगा वहाँ क्या लग जाएगा? क्लियर है बात? पर होता क्या है? ध्यान देंगे। एक और तरीका, इसी में ही मान लिया हमारे पास ROH है। क्या है हमारे पास? आप रिएक्शन करते हैं PCl5। किस तरह से करते हैं? तो चीज़ों को याद करते हैं कभी कभी। क्या करते हैं कि जहाँ OH है भाई वहाँ Cl लगा दो, P के साथ O लगा दो, POCl3, साथ में क्या निकल जाएगा? एक याद रखने का तरीका करते हैं लोग याद। इसी से क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिल क्लोराइड। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा ऊपर तो देख लीजिए ना। क्या नाम है इसका? फॉस्फोरिल क्लोराइड। आप अगर रिएक्शन करते हैं भाई साहब SOCl2 से, ठीक, तो बनेगा RCl, H का बन जाएगा HCl और साथ में कौन सी गैस? हमें चीज़ें करते हुए ना चीज़ों को रटना नहीं है, वो रख लेंगे। ऐसे हम लर्न कर लें रिएक्शंस को। होता क्या है जनरली? ध्यान दें, आप आ जाओ सर PCl5। किस पे आ जाओ? PCl5। सुनना बहुत ध्यान से। P जो होता है, P के पास 1 2 3 4 5, P के लास्ट कक्षा में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 ही इसके पास भाई साहब Cl है। सुन लेंगे ध्यान से। ये आपका PCl5 है। 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड हैं। कितने बॉन्ड है भाई? 5। इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं इसको? बॉन्ड पेयर कहते हैं। जब भी 5 होते हैं तो एक होता है संकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। होता क्या है? अगर 5 बॉन्ड हैं तो sp3d होगा।
कैसा होगा? इसकी जो शेप है वो ऐसे, जरा ध्यान देंगे एक सेकेंड, इनको बनाएंगे डैश 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 ऐसा करके। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है 11th क्लास का, उसकी जल्दी आने वाली वीडियो, उसमें सब डिटेल में आ जाएगा। तो ये sp3d की स्ट्रक्चर है, क्या है? स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे होता क्या है सर, ये जो P है, ये P यहाँ बीच में है, ओके। इसके साथ कितने Cl हैं? 5 Cl। कितना Cl? 1 2 3 4 5। आपको डायग्राम दिख रहा हो क्लियरली? ये 1 2 3 Cl तो एक प्लेन के अंदर है, ये वाला Cl और ये वाला Cl ये थोड़ा बाहर है, ठीक है। तो अगर हम बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास 5 बॉन्ड हैं, बहुत ध्यान से। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड, कुल मिलाकर 5 बॉन्ड हमारे पास है। कितने बॉन्ड है? 5 बॉन्ड्स हैं। ये वाले जो बॉन्ड हैं इन दोनों की लेंथ ज़्यादा है और इन तीनों की लेंथ कैसी है? कम है। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, वो कमज़ोर होता है, वो टूट जाएगा आसानी से। तो आप इसको ये PCl3 और Cl लिख सकते हैं। मतलब 2 Cl जो हैं इनके बॉन्ड लंबे हैं, ये रिएक्शन करने के लिए तैयार हैं। 3 Cl रिएक्शन नहीं करेंगे, 5 में से 2 रिएक्शन करेंगे। कौन से वाले? जो अक्ष पे हैं, एक्सिस पे जो Cl हैं वे रिएक्शन करेंगे, और जो अंदर के 3 है वे रिएक्शन नहीं करेंगे, PCl5 वाले केस में। बात क्लियर है? तो आपने पहले PCl5 को पढ़ा, ठीक। अब मैं कोई अल्कोहल लेता हूँ, मैंने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सके, इंटर के लेवल को पढ़ा के चल रहा है और बड़े लेवल के लिए अलग से रिएक्शनें आ जाएंगी। अभी आप केवल अपने बोर्ड एग्जाम पर फोकस करें, बोर्ड एग्जाम और कुछ थोड़ा सा एडिशनल, थोड़ा सा प्लस, जो समझ के चलेंगे आप। ये अल्कोहल है सर, और आपसे कहा गया कि आप PCl5 से रिएक्शन कर दें, तो मैं कहता हूँ कि आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो PCl5 है ना, ये O पे अटैक करता है सर, और आप इसको ऐसे लिखें, लिख लें। रटने वाला कोई बात नहीं, कोई सीन रटने का ही नहीं सर। एक तो क्या बना, एक क्या बना, मैं क्या बचा बीच में? बिल्कुल टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कि दूसरी रिएक्शन, मेरे पास सर CH3COOH है, जिसका नाम एसिटिक एसिड है। क्या नाम इसका? एसिटिक एसिड। अब आपसे कहा गया भाई इसकी रिएक्शन कर दो PCl5 से। आपको तो ये पता भाई OH को हटाना और क्या लगाना? Cl। इससे अलावा भी अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। ये आप ऐसे लिखते हैं, CH3 PCl5 इस पर अटैक करता है सर। क्या निकला भाई साहब? शाबाश। ये क्या निकला? CH3COCl। बचा क्या भैया? POCl3 का नाम आपको लिखवा चुका हूं, उसका नाम था फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये जो बना इसका नाम क्या है? एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम इसका? एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम इसका? एसिटिल क्लोराइड। बात समझ में आ रही? PCl5 का नाम समझ में आ रहा? अभी हम कर क्या रहे हैं सर? अभी हम PCl5 का अटैक किस पे कर रहे हैं? अल्कोहल पे कर रहे हैं खाली। किस पे अटैक कर रहे हैं हम? केवल हम अल्कोहल पे अटैक कर रहे हैं, किसका? PCl5। समझ में आ रही क्या बात? अब जरा ध्यान, इतना क्लियर है क्या? एक और सुनो, CH3OCH3 ऐसा हो जिसके दोनों साइड बॉन्ड खुले हुए हों। देखो ये O था, दोनों तरफ बॉन्ड है, ये वाला O है, और इस तरह का O। जहां भी इस तरह का ऑक्सीजन मिल जाएगा PCl5 उस पर अटैक करेगा और इस तरीके से ही अटैक करेगा, ठीक है। तो आपको रिएक्शन में ये नहीं याद करना क्या बनेगा,
ठीक है। PCl5 क्या करेगा, वो कर देना, जो बनेगा वो बना पा जाएगा, तो रटना वाला कोई बात नहीं है। PCl5 लिख दिया जी, CH3 कितना, साथ में शायद बात को समझ गए होंगे। ये क्या था बेटा, मिथाइल मिथाइल, दो मिथाइल डाई मिथाइल, ओ के लिए इथर, ये डाई मिथाइल इथर था। अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्केन, उसमें हमें एल्कोहल से कहा गया बनाने के लिए। मैंने एसिड पे रिएक्शन कर दी, इथर पे कर दी रिएक्शन, किसकी, PCl5। PCl5 को मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान देंगे। इतना क्लियर है ना, ठीक बच्चों, अब ध्यान देंगे। अब आ जाओ सर SOCl2 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ, होता क्या है, इसको आप ऐसे लिख लो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते। जहां जहां अटैक PCl5 कर रहा था, वहां SOCl2 भी अटैक करेगा, उसी तरीके से करेगा। वहां पे भी 2 Cl थे, बीच में क्या था, वहां PCl3, यहां बीच में क्या है, SO, बीच में क्या है, SO। सुनेंगे, CH3OH लिया आपने, भाई सुन लो जरा, आपने CH3OH 2 बार ली है, SOCl2 से कर दी, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं कि होता क्या है। भैया क्या निकला, HCl भी उड़ेगा, क्या SO2 भी उड़ेगी, क्या CH3 दिख रहा है। PCl5 से करो बेटा, क्या बनेगा, HCl की वेपर होती है, उड़ जाएंगी, POCl3, दोनों में सेम बना वैसा, यहाँ भी अल्किल क्लोराइड बना, यहाँ ही बना। इन दोनों में ज्यादा प्योर कौन सा लग रहा था, शुद्ध कौन सा लग रहा था, ये वाला, ये वाला, नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ऊपर वाला क्यों, हाँ, इसकी साथ देखो, इसकी साथ तो बच गया, इसके साथ क्या बचा, कुछ भी नहीं, नथिंग। ये भी उड़ गया सर, ये भी उड़ गया, कल ये रह गया, तो ये ज्यादा प्योर है। तो अगर आपको एल्किल क्लोराइड प्योर बनाना है तो हम जनरली किसका यूज करते हैं, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड का यूज करेंगे। बात क्लियर है। अब जरा एक बात सुने, जब आप SOCl2 से करते हैं तो एरो पे आप लिखते हैं प्रिडीन। क्या लिखते हैं एरो पे, प्रिडीन जो होता है, क्यों लिखा प्रिडीन, उसका रीजन क्या है वो जरा समझेंगे। प्रिडीन जो होता है वो एक बेस है, क्या है वो, बेस है। बायोलॉजी वालों ने पढ़ रखा होगा एल्केलॉइड्स, क्या, एल्केलॉइड्स। आप लोगों को पता बेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्कली, अक्षार एल्कली, जो एल्कली जैसे हैं, जो अक्षार जैसे हैं, उनको बोलते हैं एल्केलॉइड। क्या बोलते हैं उनको, तो ये अक्षार जैसा है, बेस है ना। इसका फॉर्मूला ये है, ये प्रिडीन है, ये हो गया आपका C5H5 है, ये प्रिडीन है, ये बेस है सर, चाहे बेस। ये करती क्या है, बनने वाला जो एसिड है उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए है। क्या करने के लिए, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए प्रिडीन का यूज करते हैं। तो जब भी आपको SOCl2 से रिएक्शन करनी है तो एरो पे क्या लिखना है, प्रिडीन। क्यों लिखा प्रिडीन, प्रिडीन बेसिक होता है, अक्षारीय होता है प्रिडीन, ठीक है, बनने वाले एसिड को न्यूट्रल कर देता है, इसलिए आप प्रिडीन का यूज करते हैं। प्रिडीन को इस रिएक्शन के लिए आप ये मान सकते हैं कि प्रिडीन इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट है,
इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बात क्लियर है क्या? तो आप लोगों ने SOCl2 पढ़ लिया, PCl5 पढ़ लिया, दोनों का आपस में कंपेयर पढ़ लिया। बढ़िया कौन सा रहा? SOCl। अब दूसरी बात, यह है कि हमें अब हम बात करेंगे भाई साहब PCl3 की। इसकी बात करेंगे। आपने PCl5 पढ़ा, PCl5 में 5 Cl थे, 3 बीच में 2 किनारे। जो दोनों किनारे वाले थे वे ज़्यादा एक्टिव थे और जो बीच वाले थे वे कैसे हैं, कम एक्टिव। तो PCl3 के तीनों Cl कम एक्टिव हैं। ये काम कैसे करेगा? मान लिया हमारे पास CH3 CH2OH है, मैंने PCl3 लिख दिया भैया, तो आपने एक रट्टा मार रखा बढ़िया वाला कि जहाँ पे OH है वहाँ पे क्या लगा देंगे। अच्छी बात है, रटना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड में रट्टा भी चलता है थोड़ा सा, पर पता होगा तो ज़्यादा मजा आएगा। करेंगे क्या, जो PCl3 है इसके तीनों Cl मजबूत हैं, हटेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 3 अल्कोहल लेंगे सर, ऐसे आप 3 अल्कोहल लिख लें और रिएक्शन कर दें PCl3 से। सर ऐसे लिख लेंगे आप PCl3, 3 किलो का अल्कोहल, क्योंकि PCl3 कम रिएक्टिव है, रिएक्शन करने के लिए आपको अल्कोहल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। ये बनेगा, जरा ध्यान, तीनों बॉन्ड टूट गए, एक अल्कोहल ने यहाँ काम करा, H3PO3, CH3 CH2Cl, कितने बने? अगर आप PCl3 से रिएक्शन करेंगे तो PCl3 में PCl5 की तरह 2 Cl नहीं है, 3 Cl हैं जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं। रिएक्शन हो जाए तो आप अल्कोहल डाल के थोड़ा सा गर्म भी कर देंगे तो आपको CH3 CH2Cl मिल जाएगा। बात क्लियर है क्या? अब समझेंगे। इसका नाम है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है? ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड इसका नाम है, अगर नाम की आवश्यकता है। तो आप लोगों ने PCl5, SOCl2 और PCl3 का काम पढ़ लिया। अब एक बात, ये भैया CH3OH है, आपने एरो पे लिखा SOCl2 और क्या लगा दें यहाँ, Cl। अब तुम्हारे दिमाग ने काम करा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग चलता बहुत तेज है, कि सर जैसे आपने SOCl2 लिखा मैं ऐसे SOBr2 लिख दूं और यहाँ Br लगा दूं, क्या? बिल्कुल गलत। SOI2 लिख दूं और यहाँ I लगा दूं, क्या? बिल्कुल गलत। कारण क्या है कि SOBr2 और SOI2 नॉट एग्जिस्ट, होते ही नहीं, अनस्टेबल हो। SO के साथ 2 Br, SO के साथ 2 I जोड़ता ही नहीं है, तो SOBr2 SOI2 नाम का फॉर्मूला होता ही नहीं, बनता ही नहीं। तो आप Br और I कैसे लगा दोगे? इसलिए केवल Cl लगता है। केवल क्या लगता है भाई साहब? Cl लगता है। बात क्लियर है क्या? अब जरा ध्यान। तो आप लोगों ने SOCl2, PCl3 और PCl5 पढ़ लिया। अब एक और समस्या आई तुम्हारे दिमाग में। क्या समस्या आई, जरा सुनो। प्रॉब्लम क्या आई भाई, जरा सुनेंगे। CH3OH, आपने कहा PCl5, PBr5 और PI5, सही? ये होता नहीं है, ये भी नहीं होता, तो इसलिए आप डायरेक्ट Br लगा नहीं सकते। तुमने कहा भाई साहब फिर ब्रोमाइड बनेगा कैसे? सारे क्लोराइड बन जाएंगे, ब्रोमाइड कैसे बनाओगे?
तो हमने कहा कि आप ना जिस बर्तन में रिएक्शन करोगे, जिस टेस्ट ट्यूब प्रणाली में रिएक्शन करोगे, उसके अंदर आप P के साथ I2 डाल देंगे, फास्फोरस भी और आयोडीन भी डाल देंगे उस रिएक्शन के अंदर ही। ये दोनों रिएक्शन करेंगे और PI5 बनेगा बीच में। ठीक है, कितनी देर में बनेगा? 10 की घात -8 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड, 10 की पावर -8 सेकेंड के लिए बनेगा ये। बस जरा सी देर के लिए, पल भर के लिए बनेगा और रिएक्शन कर लेगा हाथ की हाथ और आपका आयोडाइड बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आयोडाइड बने और PCl5 की तरह बने तो PI5 डालने की इच्छा है, पर PI5 नाम का फॉर्मूला होता नहीं है, तो आप रिएक्शन में क्या करेंगे? P+I2 डाल देंगे तो सीधा वो PCl5 की तरह काम करेगा। अगर आपको Br लगाने की इच्छा है तो आप P+Br2 लगा देंगे सर, वो भी बिल्कुल इस तरह काम करेगा और CH3Br। बात को समझ में आएगी? इतना ही टाइम को भी याद नहीं करना, बस क्षण भर में काम हो जाता है। क्लियर है क्या बात? समझ में आ रही बात? ठीक। हमने एल्कीन हैलाइड तो बना लिया, क्योंकि हम PCl5, SOCl2, P+I2 और P+Br2 पढ़ रहे। इनके एक दो काम और हैं, कहो तो साथ साथ पढ़ा दूँ, एक्स्ट्रा वर्क रहेगा इनका साथ। ठीक है, क्या रहेगा सुन लो, ध्यान दो भाई। PCl5, SOCl2, PCl3, P+I2 और P+Br2, इन सब का काम पहले खाली 3 थे, अब P+I2, P+Br2 हमने साथ में लिख लिया। और इन पांचों का जो काम है वो सुनेंगे बहुत ध्यान से भाई साहब, आनंद है ना। होता क्या है भाई साहब, तीन स्टेप याद रखें इसके। पहला टैग इस वाले बॉन्ड पे होगा, दूसरा टैग इस वाले पे होगा OR, और तीसरा टैग डबल बॉन्ड O पे होगा। ये क्या है? अटैकिंग प्रियोरिटी है। अटैकिंग प्रियोरिटी ना लिख लिया, ऑर्डर लिख लिया है ना। लो सुन लो क्या होगा, इनमें से कोई सा ले लो, और ये तीनों हैं एक साथ, डबल बॉन्ड O भी है, OR भी है और OH भी है। ठीक है, तीनों है एक साथ, तो इसका बॉन्ड तोड़ेगा नहीं छेड़ना। अगर ये नहीं है और ये दोनों है तो इसका बॉन्ड तोड़ेगा। इनमें से कोई सा नहीं है, वो है तो इसी के बॉन्ड तोड़ेगा। बात समझ आ रही? समझ आ रही बात? ये थोड़ा अलग पढ़ाया मैंने, अलग है ना। क्या काम है इनका? पूरी केमिस्ट्री में जितने चैप्टर हैं सारों के सारों में इनका काम क्या है वो एक साथ आना रहा है। ठीक, अगर भाई साहब OH है, तीनों एक साथ हैं तो इसके बॉन्ड टूटेंगे, स्किन टूटेगा। ये दो हैं तो इसका बॉन्ड टूटेगा, उसका टूटा। ये नहीं है, खाली वो है तो उसका बॉन्ड टूटेगा। सही, क्लियर? अब सुनो ध्यान से, PCl5 तो तोड़ेगा इस तरीके से बॉन्ड। मैं इसका पार्टीशन कर दूं इस तरीके से कि भाई ये निकल गया Cl, यू कुछ निकल गया इधर ही बन गया। SOCl2 इस तरह बॉन्ड तोड़ेगा, देखो बीच में क्या जाएगा SO2। वही काम यहां, इधर इधर SOCl2 इधर इधर। क्लियर? यहां आ जाओ, यहां है गड़बड़। डबल बॉन्ड O तुम्हें तोड़ा ही नहीं अब तक, अब तोड़ो। क्या होगा भाई, जहां डबल बॉन्ड O है वहां ऐसा लिखेंगे, क्या हटा नहीं,
POCl3 निकल गया और दोनों Cl यहाँ लग गए इसके। अब ध्यान दो, आप लिखो SOCl2 तो क्या निकल गया, SO2 क्या लग गए, 2 Cl लग गए। कैसी रिएक्शन होगी, बात समझ में आ रही, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। एग्जाम्पल दे रहा मैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़। भैया मेरे पास CH3 CHOH C डबल बॉन्ड O CH3 ये दे दिया जी आपको। OH भी है, डबल बॉन्ड O भी है और OR भी है, ये वाला तीनों केस हैं। और आपने PCl5 यहां लिख दिया। बताओ बेटा किस पे काम करेगा, किस पे काम करेगा, एक्सीलेंट OH पे काम करेगा। इसको हटाएगा बस। कैसे हटाएगा, एक मिनट, कैसे हटाएगा आप ना सोचेंगे नहीं, रिएक्शन करके देखेंगे बस, सोचना नहीं तुम्हें। एक तो निकला POCl3, एक क्या निकला और यहाँ क्या लग गया, काम कर। दूसरा ही काम कर, CH3 CH2 O CH3, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, किस पर अटैक करेगा, O पे। क्या बनेगा, ना 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 ना, सोचना ही नहीं क्या बनेगा, क्या करोगे पे ध्यान दो, क्या बने पे ध्यान ना दो। आप ये करेंगे, बन तो अपने दिख रहा होगा, क्या बन गया, CH3Cl POCl3 CH3 CH2 COCl बन गया क्या, ठीक है, क्लियर है क्या बात। अब CH3 COCH3 क्या नाम था भाई साहब इसका, एसीटोन। क्या नाम था इसका, करो भाई रिएक्शन। क्या काम था इसका, इसे हटा देगा O, क्योंकि ना तो OH है ना OR है, तब के O साफ। अगर O हटेगा तो कितने Cl लगेंगे, 2 Cl। तो यहाँ पे आप 2 Cl लगा सकते हैं। नाम तो IUPAC लिख लेंगे आप, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक। अब ध्यान दो, लो जी, CH3 CH2 CH2 रिएक्शन करेंगे PCl5 से। कैसे रिएक्शनों की तरह ध्यान देंगे भाई, ये जो CHO होता है ये ऐसा होता है, हाँ। अगर हमें सिंगल बॉन्ड वाला O मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, डबल वाला मिल जाए तो हमने रिएक्शन करी ही नहीं थी अब तक। तो हम क्या करेंगे, इसको PCl5 को ऐसे लिखेंगे, क्या निकल गया बच्चों, POCl3। कितने Cl हैं, दोनों यहाँ लगा दिए, क्या बना, CH3 CH2 CHCl2। बात क्लियर है क्या, ये तैयार। जिस तरीके से PCl5 काम कर रहा उसी तरीके से एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4 पे आप SOCl2 का काम करेंगे। किसे काम करेंगे, SOCl2 का काम करेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। तो हमने आज क्या पढ़ा, PCl5 PCl3 और SOCl2। कोई डाउट क्या, क्लियर है बात। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एसिड, एस्टर, ईथर, अमाइड, इन सब पे PCl5 और SOCl2 की रिएक्शन होगी। क्लियर है। हाँ, एक बात और सुन लो, लास्ट में रह रही तो भाई साहब ये है CH3 COCl, ठीक है, क्या है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। आप PCl5 से करो रिएक्शन या भैया SOCl2 से करो रिएक्शन, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, वो दिखाई देना, वो तोड़ेंगे,
पर नहीं, पर नहीं। हमारा काम Cl लगाने का है और वो ऑलरेडी वहाँ लगा हुआ है, तो आपको छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन, क्योंकि पहले Cl लगा हुआ है, पहले OH हट के Cl लगा हुआ है, और जब ये क्या करेगा Cl लगा देगा। जब इसका भाई पहले इकट्ठा आया तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन। बात समझ में आ रही? अब मान लिया किसी ने आपसे कह दिया CH3O CH3, कर देंगे आप? कर दोगे रिएक्शन? हाँ है ना? ठीक है, शाबाश। तो ये जो मैंने 3 रिएक्शन पढ़ाई तुम्हें, इन तीनों रिएक्शनों का एक मैं चार्ट बना दूंगा टेस्ट के लिए। इसमें 50-60 रिएक्शन होंगी, इन तीनों को ही लगा के देखना तुम्हें, ठीक है? कितनी तुम ठीक कर पा रहे हो, उससे तुम्हारी काम करने की योग्यताएं बढ़ जाएंगी, ठीक है ना? मैंने तुम्हारे में कोई बच्चा है, वो इंटर के बाद सोच रहा है मेरा नीट का एग्जाम निकल जाना चाहिए, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना? कोई नीट IIT वाला है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया रहेगी, मजा आएगा, ठीक है? अब ध्यान दो एक बात और, तो एल्किल हैलाइड बनाने के लिए आपने PCl5 PCl3 SOCl2 P+I2 P+Br2 खत्म, क्लियर? अब करते हैं ROH है, इसको आप एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं उसका? है ना? एक बात सुननी बहुत ध्यान से, बोर्ड में वो क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आता है वो पूछूंगा बाद में, पहले पढ़ा दो हल्का सा, ठीक है? आपने कर दी रिएक्शन भाई साहब HCl से, किससे कर दी? आपने कर दी HBr से, आपने कर दी HI से, क्या बना है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तैयार? पर एक समस्या है, पर एक क्या है? समस्या है। क्या समस्या जरा सुनो। वो समस्या इन दोनों के लिए है, वैसे तो हम तीनों ले सकते हैं, पर हम इन 2 को ले रहे हैं, ठीक? क्या होता है जाने हमारे पास KBr है, क्या है हमारे पास? KBr। हम KBr की H2SO4 से रिएक्शन करेंगे, किस रिएक्शन करेंगे? H2SO4। एक Br जाएगा H के साथ, क्या बनेगा? K जाएगा यहाँ, KHSO4। जो KHSO4 है इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है? ये बहुत अच्छा एनहाइड्रस एजेंट है। क्या है? हिंदी में कहते हैं निर्जली कारक, जल सोख लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये आप HBr को डायरेक्ट यूज नहीं करते सर, HBr को डायरेक्ट यूज नहीं करते। आप KBr की रिएक्शन किससे कराते हैं? उससे HBr बनता है। फिर आप एल्कोहल की रिएक्शन HBr से कराते हैं, क्या बनता है? डाउट? डायरेक्ट HBr का यूज इसलिए नहीं करते कि रिएक्शन कुछ ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए हम करते क्या है कि KBr और H2SO4 फिर रिएक्शन करेंगे, धीरे धीरे HBr बनता रहेगा, धीरे धीरे रिएक्शन करता रहेगा, और रिएक्शन हमारे कंट्रोल में रहेगी और वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहेगी, ठीक है? रिएक्शन चलती रहेगी इजीली। अब दूसरा केस बहुत ध्यान से सुनना, दूसरे वाला मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। क्या करा आपने? बिल्कुल उसी प्रकार जैसे ऊपर था, आपने KIPH2SO4 से कर दिया। एक तो बन गया बेटा क्या? HI। एक क्या रह गया? KHSO4 बन गया। आपका दिल बड़ा खुश हुआ कि जैसे HBr ने करी ऐसे HI ने कर लिया, हम तो हो गए होशियार। वो तो तुम हुई है ना। अब होता क्या है सर? ये जो HI है, एल्कोहल की रिएक्शन मैं HI से कराऊं और H2O बने और साथ में CH3I बने, ये गलत है। ये क्या है? तुम्हें लग रहा है ये ठीक है,
ये 100% गलत है। उसका रीजन क्या है, ध्यान देंगे। जैसे HI बनेगा, क्या बनेगा, HI। हमारे पास कौन है, H2SO4। H2SO4 जो है वो ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट की हिंदी क्या है, ऑक्सीकारक है। क्या होता है, जरा सुनते रहो ध्यान से। तो H2SO4 O देता है, क्या देता है, वो जो O है ना, वो HI का, HI के साथ रिएक्शन करेगा सर, क्या, H2O+। ये बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास HI बचा क्या, कहाँ बचा, HI। हमने KBr भी इससे करी, क्या बना, HBr। H2SO4 जो है वो ऑक्सीडेंट है, पर वो HBr को ऑक्सीडाइज नहीं करता, वो HBr को ऑक्सीडेशन करता नहीं। HBr का रिएक्शन कर लिया आपने, बन के ब्रोमाइड। आपकी आयोडाइड बनाने की इच्छा थी, आपने Ki के H2SO4 से करी, आपको HI मिला, क्या मिला, आपको लगा HI रिएक्शन कर लेगा, पर नहीं। एक समस्या इस रिएक्शन के अंदर बैठी थी। वो समस्या कौन थी, H2SO4 एक ऑक्सीकारक है, वो O देगा, उसका O HI के साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा, H2O+। तो हमारे पास HI बचा ही नहीं। हमारे पास HI बचता तो हम बनाते आयोडाइड। तो आप इस मेथड से आयोडाइड नहीं बना सकते। क्या बना सके, खाली ब्रोमाइड। क्या बना सके, ब्रोमाइड या क्लोराइड। आयोडाइड नहीं बनना, क्योंकि HI का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। समस्या होगी। तो भाई इसकी जगह दूसरी बात क्या ली उसने, अब बुक वाले ने कहा कि भाई साहब इसे ही लेना, क्या है उसकी रिएक्शन कर दो H3PO4 से। आप H2SO4 यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, H3PO4 यूज करेंगे। उसे यूज क्यों करेंगे भाई, क्योंकि वो ऑक्सीकारक नहीं है, क्योंकि वो ऑक्सीडेंट नहीं है। ये था ऑक्सीडेंट, वो नहीं है। क्या होगा, एक तो बना कितना HI, ठीक है। कितने H थे, कितने H थे, कितने बचे, तो KH2PO4, ठीक है। अब जो HI है भैया वो अल्कोहल से रिएक्शन कर लेगा अब, और क्या बन जाएगा, आयोडाइड तैयार। क्या तैयार। तो मैं थ्योरी सुना रहा, ध्यान से सुनेंगे। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आयोडाइड बनाने के लिए H2SO4 का यूज नहीं करते, H3PO4 का यूज करते हैं, क्यों। ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आता है, CBSE वाले में आता है, ई बोर्ड में आता है, बढ़िया क्वेश्चन। दोबारा सुनो, आयोडाइड बनाने के लिए H2SO4 का यूज नहीं करते, H3PO4 का यूज करते हैं, क्यों, वाई, बिकॉज H2SO4 इज ऑक्सीडेंट। H2SO4 एक ऑक्सीकारक है जो HI का I2 बना देगा। हमारे पास HI बचेगा ही नहीं, तो आयोडाइड कैसे बनाएंगे। H3PO4 ऑक्सीकारक नहीं है, ऑक्सीडेंट नहीं है, ये HI का I2 में ऑक्सीडेशन करता नहीं है। HI हमारे पास अवेलेबल रहेगा, वो अल्कोहल से रिएक्शन करके आयोडाइड बना देगा। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या। तो आपको आयोडाइड बनाने के लिए सर H2SO4 का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, H3। तो डाउट क्लियर बात, ठीक है। अब एक रिएक्शन है भाई साहब, आसान सी रिएक्शन है, उसका नाम है कोनाट, कोनाट है ना। कोनाट फिनिकल स्टील रिएक्शन। जनरल फेमस नाम क्या है, फिनिकल स्टील। फेमस नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, कोनाट फिनिकल स्टील रिएक्शन, ठीक है। बड़ी आसान सी रिएक्शन है सर। किस काम के लिए है सर, आयोडाइड बनाने के लिए है।
क्या बनाने के लिए? ध्यान देंगे, आर मतलब एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड। तो ये कहता है एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, इन दोनों में से कोई सा ले लो, कि क्लोराइड ब्रोमाइड बनाना आसान काम है। हम इसकी रिएक्शन NaI से करते हैं, या तो भैया एसीटोन लेंगे या लेंगे CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इन दोनों में से कोई सा एक लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे? मुझे कुछ ही ले लिया, क्यों लेंगे भाई? अब इसमें क्या लेंगे सर? अभी RCl रखो आप, ठीक है, Cl इधर चला गया, I इधर चला गया, क्या बना? RI और Na, ये जो NaCl है, ठीक है भाई। जैसे मैंने यहाँ रिएक्शन कर दी, ये इससे करके उल्टा कर देगा रिएक्शन, रिएक्शन उल्टी ना हो, यो ऐसा ना हो कि आई यहाँ पहुंच जा, Cl यहाँ पहुंच के वापस ये बन जा, हो सके। तो हमने क्या करा, ये रखा एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल। ये जो है ना, हिंदी में लिख दूं, एसीटोन या मिथाइल अल्कोहल में कम घुलनशील है, घुलेगा बहुत कम और नीचे बैठ जाएगा। जब भी नीचे बैठ गया तो रिवर्स रिएक्शन करेगा नहीं, इसलिए आपने ये मिलाया। अगर आप तीर के ऊपर एसीटोन है ये ना लिखें तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर आप तीर पे ये ना लिखें तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, उल्टी। पसंद आ रही? अब जैसे मान लो मेरे पास सर CH3Br है, सोडियम आयोडाइड NaI से रिएक्शन कर दूं, एरो पे क्या लिखना आपको? एसीटोन या फिर क्या? Br इधर भाई, I इधर, CH3I प्लस क्या? ये भी प्रेसिपिटेट अवक्षेप बन के नीचे बैठ जाएगा। तो दोबारा सुन लो, कोनांट फिनिकल स्टीन रिएक्शन जो है वो आयोडाइड बनाने के लिए है। किससे आयोडाइड? क्लोराइड या ब्रोमाइड से आयोडाइड बनाना। कैसे बनाना? सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करके बनाना। किसकी परसेंट से बनाना? एसीटोन या मिथाइल अल्कोहल की परसेंट से बनाना। इन्हें क्यों लेना? क्योंकि जो NaCl या NaBr है वो एसीटोन या मिथाइल अल्कोहल के अंदर घुलता नहीं है और नीचे बैठ जाता है, जिससे रिएक्शन विपरीत दिशा में नहीं होती। क्लियर है? अगर आप इनको नहीं लेंगे तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में भी हो जाएगी, इसलिए आपने इन्हें लिया, ठीक है। ये क्या है दोनों? ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट या विलायक। हिंदी इंग्लिश की दिक्कत ना मान लो। आप लोगों ने मिस्त्री देखे जो प्लास्टिक के पाइप जोड़े हैं, जब उन्हें प्लास्टिक के पाइप चढ़ाने हो, जोड़ने हो, तो उन्हें कहे अपने मजदूर से तो कभी स्कूल नहीं गया कि भाग के सॉल्वेंट लेके आ। क्या लेके आ? भाग के। उन्हें पता सॉल्वेंट क्या हो, उन्हें तो पता इससे काम हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली भी हमारे से बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम एक चीज में उलझे पड़े हुए जिंदगी में, क्या? विलायक पढ़ा हमने, सॉल्वेंट नहीं पढ़ा। एक अनपढ़ व्यक्ति को किसी ने, बड़े मिस्त्री ने कहा कि इसे सॉल्वेंट कहें, तो वो कह रहा सॉल्वेंट। उसने एक बार नहीं पूछा इसकी हिंदी क्या हो, उनने काम करा, हाँ है ना, मतलब पता उसे उसका। तो सॉल्वेंट का मतलब वो है जो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, चीज़ों को घोल लेता है, वो सॉल्वेंट। क्लियर है? तो एल्किल हैलाइड बनाने की सारी विधियां हो गई हैं। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। क्या है? हेलो और हेलो एरीन। तो मैंने आपको हेलो एल्केन बनाने सिखा दिए सारे, ठीक है। अब मैं अगली क्लास में हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए आप एक तो बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में क्वथनांक कहते हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट, जिसको गलनांक कहते हैं, एक वंडरवाल फोर्स, ठीक है, और एक शब्द है साइड चेन, हिंदी में पासर श्रृंखलाएं। ये 4-5 शब्दों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और फिर कल को फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं।